इन्हीं नेताजी ने जो देवी देवताओं का अपमान देश की सबसे बड़ी पंचायत में किया। मेरी समझ से तो वो देवी देवता भी इनको ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी माफ करने नहीं जा रहे हैं। इनका पुराना इतिहास उठा के देख लिया जाए, जिस दल में गए हैं उसका तो बंटाधार इन्होंने किया है। वो नहीं फेसबुक पे चल रहा है कि गाँव में जूतों की बौछार चल रही है और चैनल में जो 300 के पार चल रहा है। तो आप अपने आप को जातिगत आंकड़ों की वजह से मजबूत मान रहे हैं या आपने इससे पहले जो विकास कार्य किए हैं उस वजह से आप अपने आप को मजबूत मान रहे हैं? विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर अपना काम सही से नहीं कर रही तो उसका विरोध करना। तो आपने विपक्ष में रहते हुए सरकार की किन गलत नीतियों का विरोध किया? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी अनिल वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। वर्मा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं और आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की थी? मैं मूल निवासी इसी विधानसभा क्षेत्र का हूँ और मैंने राजनीति सन 1991 से शुरू की थी। छात्र संघ का साथ यहाँ जो है सेशन पीजी कॉलेज है, उसका मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ था। अच्छा, इस विधानसभा चुनाव से पहले आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है? इससे पहले हमारे इसी क्षेत्र का 75% करीब हिस्सा, 65 से 75% तक जाता होगा हिस्सा, जिसका मैं विधायक 2002 से 2007 में रहा हूँ। मेरे चाचा स्वर्गीय श्री छोटेलाल राजवंशी जी, वो भी 2 बार इसी 52 हरियाणा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 93 और 96 में, और 2002 में मैं इस क्षेत्र का विधायक रहा। उसके बाद ये सीट जो है 2007 में हमें टिकट नहीं हुआ था तो मैं चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बाद में मैं 2012 में समाजवादी पार्टी से बालामाऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। अच्छा, तो आपका नामांकन हो ही चुका है, आप क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता किन मुद्दों पे वोट करने वाली है? जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और जो ये किसानों की जो बहुत ही विकट समस्याएं हैं कि उनका खेत जो है ये सांड और गाय ये उनको नुकसान कर रही हैं। सरकार ने गाय के लिए इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। उनके साथ भी अत्याचार और अन्याय जैसा तार से कट के होता है। तो ये पाप भारतीय जनता पार्टी को मुझे लग रहा है। ये किसानों को भी जो दुख हो रहे हैं इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और जो गौ माता के साथ में जो अन्याय जैसी स्थिति कायम है, जो बीभत्स रूप से उनका तार से कट करके वो ख़त्म होती हैं, कीड़े पड़ के ख़त्म होते हैं, ये बड़ा ही दर्दनाक और जो नहीं होना चाहिए उसके लिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो जनता अगर आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो इस समस्या से आप कैसे निजात दिलाएंगे किसानों को? ये समस्या एक अलग तरीके की समस्या है। ये युग वैज्ञानिक युग है। इसको अगर सरकार चाहती तो अपने वैज्ञानिक तरीकों से इन गायों का प्रजनन करा सकती है, गाय के दूध के लिए उपयोगिता ला सकती है। जो बैल या बछड़े जो हैं उनका पहले भी उसमें जो है लोग उनका बैल बना करके उनको एक वैसा शब्द आता है वो करके अपने उपयोग में ला लेते थे। जैसे ये जानवर जो नुकसानदायक हैं, इनकी आबादी, इनका सिस्टम, इनमें प्रजनन वृद्धि ना हो, वैज्ञानिक तरीके से बहुत कुछ किया जा सकता था। जैसे पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी तो उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी वनरोज वाली। उस समय कृषि विभाग के द्वारा ही ऐसे टीके का इजाद किया गया था कि धीरे धीरे वो वनरोजों की संख्या अब ना के बराबर हो गई है। अगर ऐसा ही कुछ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो सांड और गाय जितनी मात्रा में बढ़ रही हैं अभी तो वो खेतों में ही खा रही हैं। अगर इनका कोई स्थायी इलाज ना किया गया, इनके लिए कुछ सोचा ना गया तो सड़क पे हम और आपका सबका चलना मुश्किल हो जाएगा। और घरों में जो आज खाना खाने के लिए आदमी गेहूँ चावल रख रहा है और उन जानवरों को जब भूख लगेगी तो घर के दरवाजे तोड़ करके भी घर के अंदर घुस करके जनता का, समाज का नुकसान करने के लिए, मेरी समस्या तो ये ऐसी समस्या है, इसको बहुत
कुछ सोच करके करना चाहिए। अच्छा, अगर जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है, तो हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र की ऐसी 3 मुख्य समस्याएं बताइए जिस पर सबसे पहले आप काम करने वाले हैं। देखिए, एक तो हरदोई सदर में नगर की सीमा जो 50 साल पहले थी, आज भी वही सीमा है। एक भी इंच सीमा जो है नगर पालिका की दाएं बाएं बढ़ी नहीं है। जितना वोटर नगर क्षेत्र में रहता है, उससे ज़्यादा वोटर उस 5 किलोमीटर के दायरे में, उससे 2 गुना वोटर रहता है। वो बैनामा कराते हैं तो सरकार को रेवेन्यू तो शहर का देते हैं, लेकिन उनके लिए ना पानी की निकास की व्यवस्था है, ना सड़कें हैं, खड़ंजा भी नहीं। ऐसे मोहल्ले अब घर बने हुए हैं जो 30 वर्षों से बनाए हैं, लेकिन उनके घर के सामने खड़ंजा भी मुहैया नहीं है जो गांव के लोगों को मुहैया हो जाता है। तो आप अपने आप को जातिगत आंकड़ों की वजह से मजबूत मान रहे हैं, या आपने इससे पहले जो विकास कार्य किए हैं उस वजह से आप अपने आप को मजबूत मान रहे हैं? मैंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो क्षेत्र हमारे इसमें रहा है, उसमें मैंने जितने हैंड पाइप लगाए, जितनी सड़कें बनवाई, जो हमने आज से 15 और 20 साल पहले इस क्षेत्र में सड़कें बनवाई थी, वर्तमान में जो मंत्री भी रहे हैं, बड़े पदों पे भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, श्रीमान जी ने उन अधिकतर सड़कों पे मरम्मत का कार्य भी नहीं करा पाए हैं। 15 वर्षों में सड़कें टूट गई, ख़त्म हो गई। उनके ऊपर दोबारा ग्राम पंचायत ने खड़ंजा लगाने का काम किया है, डामर नीचे चला गया है, उसकी मरम्मत तक नहीं हुई है। अच्छा, इससे पहले जो आपके भाजपा के जो प्रत्याशी हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से, वो पिछला चुनाव सपा से ही लड़े थे, तो आपको लगता है कि उनके भाजपा में जाने से सपा कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है हरदोई में? अगर उनके सपा में रहने से पिछली बार सीटें कौन सी सपा में रहने से उनकी बढ़ी हैं? 8 विधानसभा क्षेत्र में 7 सीटें समाजवादी पार्टी हारी थी। इन्हीं के कुकर्मों के कारण अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ी थी। अब ये भाजपा में आ गए हैं, तो अब इनके कुकर्म जो है वो भाजपा को झेलने पड़ेंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर अपना काम सही से नहीं कर रही तो उसका विरोध करना। तो आपने विपक्ष में रहते हुए सरकार की किन गलत नीतियों का विरोध किया? देखिए, गलत नीतियों का जो लोग निकलते रहे हैं, चाहे कोविड में गए हों, चाहे किसी भी तरीके से गए हों, जो विरोध करने गए हैं, अधिकतर लोगों को प्रताड़ित कराया जाता रहा है, मुकदमे लगे हैं। संघर्ष बहुत लोगों ने किया, चाहे वो बच्चों के हिसाब से रहे हों, चाहे टीईटी वाले रहे हों, चाहे सरकारी कर्मचारी रहे हों। इन्होंने केवल दबाने का काम किया है और केवल झूठ बोलने के अलावा बाकी कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संघर्ष की रही बात, संघर्ष तो आम आदमी खुद कर रहा है। किसी बड़े व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने संघर्ष करके दिखाता। जो संघर्ष किया है वो जनता कर रही है। वही आज भी चुनाव में हम देख रहे हैं, बड़े लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वोट नीचे के ही लोगों का महत्वपूर्ण होता है और वो वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की डेट में नहीं है। तो आप द गली मोहल्ला शो के माध्यम से हरदोई क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम हरदोई क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहेंगे, इस विधानसभा चुनाव में मेरी मदद कीजिए। साइकिल चुनाव चिन्ह के आगे का बटन दबा करके मुझे जिताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 50 वर्षों में हरदोई में ऐसा कोई काम हमारे नेताजी ने नहीं किया है जो ये कहा जाए कि हरदोई में ऐसी चीज़ है जो हरदोई के आसपास 8-9 ज़िले जो लगते हैं इनमें वो चीज़ नहीं है। वो हम यहाँ लेकर के आए हैं। ना यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी हुई है इस विधानसभा क्षेत्र में जिससे 10-20 हज़ार बच्चों का रोज़गार मिल सकता या नौकरी मिल सकती, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है जो होना चाहिए था वो भी नहीं है। केवल एक अभी छोटे मोटे काम जो हुए हैं हर ज़िले में जो हुए हैं वही हरदोई में हुए हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है जो हरदोई ज़िले में पड़ोस के ज़िलों से अच्छा हो। मेरी समझ से तो यहाँ के नेताजी जिनको लोग चुनाव जिताते रहे हैं वो चुनाव केवल पार्टी बदल करके ही जीतते रहे हैं। अगर इतने ही बड़े नेता होते तो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी को अगला चुनाव लड़ना मुश्किल कर देते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि जैसे इनका पुराना इतिहास उठा के देख लिया जाए, जिस दल में गए हैं उसका तो बंटाधार इन्होंने किया है। अब मुझे लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का भी बंटाधार होने जा रहा है, क्योंकि इन्हीं नेताजी ने जो देवी देवताओं का अपमान देश की सबसे बड़ी पंचायत में किया। मेरी समझ से तो
वो देवी देवता भी इनको ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी माफ़ करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो काम इन्होंने किए हैं केवल झूठ बोला है। इतने सालों की सरकार में रह करके ये एक भी काम ऐसा बता दें जिसकी दम पे ये वोट मांगें। केवल वो अगर सांप्रदायिकता ना फैलाएं तो मेरी समझ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी, कोई भी नेता 5 मिनट कैमरे पे आकर के बोलना भी उसके लिए मुश्किल काम होगा।